है। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमान उदय भानु जी, पूर्व मैनेजर निवासी सालमपुर। आप आए और केवल उन बिंदुओं पर बोलें जो वहां पारित किए गए थे और उनको किस तरीके से लागू किया जाए। भाई साहब मनीराम जी से निवेदन करेंगे आप मंच पर आएं और सहयोग करें, आप वहां नहीं बैठे जाके। समाज के पधारे सभी गणमान्य मेरे भाइयों का मैं अंतर्मन से हार्दिक स्वागत करता हूं सभी मंच पे और मंच से जो भी यहाँ भी हैं। जैसा कि 5 फरवरी को मीन भगवान रेकड़ा सम्मति के बीच में समाज की सभा का आयोजन हुआ था, समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। तो भाई मनीराम जी ने अभी बताया था कि हमें जल्दबाजी में त्रुटिवश कोई गलत कुछ हो गया और सुधार के रूप में यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया है। भाई महेश जी ने भी अभी बताया कि बच्चों में युवा पीढ़ी में नए संस्कार कैसे डाले जाएं, वो भी इस मंच के माध्यम से समाज में विचार व्यक्त किए जाएं। तो इन चीज़ों पर मैं अपने विचार व्यक्त करूँगा और इनको समाज अच्छी तरह, ये मेरे विचार हैं, मेरे विचार व्यक्त करने की अभिव्यक्ति के हो सकता है आप मेरे विचारों से कुछ भाई सहमत न हो, लेकिन ये समाज सुधार के लिए मैं एक अच्छे विचार आपके सामने रख रहा हूँ और इन पर अमल किया गया। बात यह है कि उस दिन 13वें पॉइंट पे जो भक्ति, पाठ पूजा और यज्ञ हवन इन पर जो रोक लगाने की बात कही थी, मैं 4-5 दिन से जमीनी स्तर पर गाँव में रहा हूँ। 50% लोगों में इसका रिएक्शन बहुत बेहूदी से जा रहा है कि ये गलत कर दिया। तो इसको बिल्कुल ही जो श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से जो भाई भक्ति करेगा वो भक्ति चलेगी। हम मीन भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान के प्रथम अवतार, मत्स्य अवतार के हम वंशज हैं। इतनी पीढ़ी से हमारी उत्पत्ति हुई है और रामायण में हम निषाद के वंशज हैं जो आदिवासी थे और जो भगवान राम के भक्त थे, और हम उस भक्ति से ही हट जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारा परिवार, इसका सब ऑटोमेटिकली पतन होता चला जाएगा। भक्ति भाव से बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, राम के आदर्श पे, रामायण के आदर्श पे चलेंगे, उससे अच्छे संस्कार आएंगे। गीता के श्लोकों को अपने जीवन में ढाल कर चलेंगे, उससे अच्छे संस्कार आएंगे। भगवान ने हमें जन्म दिया है, भरण पोषण कर रहा है, हमें मारेगा भी वही, और हम उसी को भूल जाएंगे तो हम क्या पहले और मीणा मेव बदल गए थे, उस तरह बदलने का समय थोड़ी गई है। ये तो अपनी एक क्षत्रियता, कट्टरता, भगवान की भक्ति, अपने अच्छे तपस्या पैदा हुए और आज भी हो रहे हैं। अपने बराबर मीणा समाज के बराबर तपस्या भगत कहीं हुए ही नहीं और हम उस मुख्य विचारधारा से भी हट जाते हैं तो हमारा समाज ऑटोमेटिकली पतन की ओर चला जाएगा। क्योंकि वहाँ मीन भगवान के कुछ लोग बाहर से इस तरीके से प्रवेश कर गए थे जिनका यही पता नहीं था ये मीना समाज से है कि नहीं, और वो मीन भगवान के बैनर पर जो पोस्टर लग रहा था उसका भी इतराज कर रहे थे, मीन भगवान के मंदिर की रेलिंग का भी इतराज कर रहे थे और वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि पता नहीं वो कहाँ से कोई पंडित लेके आए क्या है। उनको समाज के कुरीतियों से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब इनसे था कि किस तरीके से मीणाओं में दो पहाड़ की दी जाए, एक को नास्तिक बना दिया जाए, आस्तिक बना दिया जाए, फिर मीणाओं की यूनिटी कमजोर हो जाएगी, इनकी संस्कृति में चोट पहुँचाई जाए। तो मीणा मैं सब समाज से कह रहा हूँ, सावधान रहे ऐसे लोगों से, इनके चक्कर में आए। जैसी अपनी सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा चली आ रही है भगवान के प्रति और उनका पालन करते हुए चले, इसमें कोई रोक नहीं है बिल्कुल ही। इनका एक विस्तारित रूप में रोक है, बेहूदे तरह से नाम बड़ा करने के लिए कोई बड़ा रूप करता है तो वो जरूर एक सभ्यता की बात है, लेकिन जो सभ्यता भक्ति बात जो भी कर रहा है उसका अमल करें। और मैं समाज के सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे विचारों से सभी सहमत हों और बदल। देखिए साथियों, जो वक्ता अभी बोलकर गए हैं, धार्मिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः पाबंदी नहीं है, इनके वृहद रूप पर पाबंदी है। इनका जो फिजूल खर्च होता है उन पर पाबंदी है। मंच के माध्यम से कई बार ये अवगत करवा दिया गया है। अगले वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करना चाहेंगे